भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का। तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी। अगर इस काम की फैक्ट्री होती तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन। चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी क्या आज आप मुझे पैसे देंगे। देखिए घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे। अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू अब मेरे पास काम पर मत आना, मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है। देखिए हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है। क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आपके पास बढ़ई होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना ईंट सीमेंट लोहा ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए, मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं। और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना, जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू देखो ये बांस की फैक्ट्री, ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू तुम बहुत ही हुनर वाले हो, अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजनंदगांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे, उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है।
तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माताजी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माताजी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे साधे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे। माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू, अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे। आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है। आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए। आखिर हम कब तक डर के रहेंगे? तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना, तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में फटकारे खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना, मैंने जेसीबी खरीद लिया है, अब से मुझे तुम मजदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो। और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है? मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे।
दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी। तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरे दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है, ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है, मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।